नीचे दिए गए दो घरों को देखिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें देखिए बच्चों दो चित्र बना हुआ है। एक तरफ है रानी का घर और दूसरी तरफ है सालनी का घर। रानी का घर जो है वो जो है खंभों पर बना हुआ है और सालनी का घर जो है बर्फ़ जहाँ पर अधिक पड़ती है वहाँ पर बना हुआ है। तो इसमें दिया गया है पहला प्रश्न, रानी का घर कौन से क्षेत्र में है? तो इसमें है, इसका उत्तर हम भर देंगे, रानी का घर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में है। फिर अगला प्रश्न है, रानी का घर बांस के खंभों पर क्यों बना होगा? इसमें हम भरेंगे, रानी का घर बांस के खंभे पर इसलिए बना है क्योंकि बांस पानी और कीचड़ में जल्दी सड़ते और गलते नहीं हैं। अगला है, सालनी का घर कौन से क्षेत्र में है? विवरण लिखिए। सालनी का घर ऐसे क्षेत्र में है जहां बर्फ़ अधिक पड़ती है। इन घरों की छतें ढालदार होती हैं जिससे रात भर पड़ने वाली बर्फ़ छतों पर इकट्ठा ना होकर नीचे गिर जाती है। अगला प्रश्न है, नीचे दिखाए गए घर किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? इनकी विशेषताएं क्या हैं? पहला है, ये देखिए चित्र बना हुआ है, इस पर लिखा गया है, इसमें भरना है, पेड़ों पर घर वहाँ बनाए जाते हैं जहाँ जंगल और जंगली जानवर अधिक पाए जाते हैं। ये घर पेड़ों की शाखाओं के बीच बनाए जाते हैं। ये देखिए बच्चों पेड़ का चित्र बना हुआ है, इसके ऊपर जो है यहाँ डाल के बीच में घर बना हुआ है। फिर उसके नीचे है इग्लू। यहाँ पर जो है जहाँ चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है, ये बर्फ़ से बनते हैं, इन्हें इग्लू कहते हैं। इन घरों को क्या कहा जाता है? इग्लू। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए दोनों घरों को देखिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इसमें दिखा है, चित्र में दिखाया गया घर किससे बना है? तो ये जो है बच्चों चित्र दिखाया गया है, तो इसमें किससे बना है घर ये बताया गया है। तो ये घर जो है घास फूस और मिट्टी से बना है। अगला प्रश्न है, ऐसे घर कौन से क्षेत्र में देखने को मिलते हैं? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है रेगिस्तान में, दूसरा है ग्रामीण क्षेत्र में है, ठंडे प्रदेश में और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में। तो इसमें हम जो है रेगिस्तान में, ए वाला ऑप्शन सही है, आ वाला, तो इस पर टिक कर देंगे। अगला है, चित्र में दिखाया गया पर अधिकतर कहाँ देखने को मिलता है? ये जो है चित्र दिखाया गया है, देखिए ये जो है बड़े शहरों में, इसमें हमको भरना है बड़े शहरों में, क्योंकि ऐसे घर जो है हमें बड़े शहरों में ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पर जगह कम होती है और इसलिए जो है इस तरह के घर देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे जगह की कमी रहती है। अगला है, इनके ऊपर नीचे आने जाने के लिए क्या व्यवस्था होती है? तो अगर हमारा घर ये कई मंजिला इमारतें हैं तो इसके लिए हम जो है लिफ्ट का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर लिफ्ट लगी होती है, तो इसमें लिफ्ट भर देंगे। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, अंतर बताइए। देखिए 2 घर दिए गए हैं चित्र में, पहला है गांव का घर, दूसरा है शहर का घर। गांव के घर में देखिए बच्चों इसमें ढेर सारी जगह दी गई है, एक घर बड़ा सा है और ढेर सारी आगे सामने जगह खाली पड़ी है। और शहर में आप देख सकते हैं चित्र में कि कितने छोटे छोटे एक भी जगह नहीं है, ढेर सारी जो है घर यहाँ पर बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे शहरों में जगह कम होती है, इसलिए यहाँ पर इस तरह से मकान बनाए जाते हैं। इसमें क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं? सुविधाएं में है, घर हवादार होते हैं, बिजली की सुविधा कम या नहीं होती है, पानी पूरे घर में एक ही जगह होता है, गांव के घर कम मजबूत होते हैं क्योंकि मिट्टी घास आदि के बने होते हैं। अब अगला है, शहर के बारे में बताया गया है, हवा की सुविधा कम होती है, बिजली व पानी की सुविधा अच्छी होती है, अधिक मजबूत होते हैं क्योंकि कंक्रीट लोहे आदि का प्रयोग अधिक होता है यहाँ पर। अगला है कमरे। अब वहाँ पर कमरे कैसे होने चाहिए इसके बारे में बताया गया है। कमरे 1 या 2 तथा बड़े कमरे होते हैं। फिर नीचे दिया गया है, कचरा ले जाने की व्यवस्था। घर के बाहर कूड़े के ढेर पर कचरा डालते हैं गाँव में, जैसे कोई भी जगह होती है वहाँ पे कचरा इकट्ठा किया जाता है, उसी के ऊपर बच्चों ये कचरा हम लोग ले जा कर के डाल देते हैं। अगला है, घर बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली चीज़ें।
तो घर बनाने के लिए हमको क्या क्या ज़रूरत होती है? मिट्टी, घास, लकड़ी आदि। अगला है शहर के बारे में बताया गया है, अधिक कमरे और बड़े और छोटे भी होते हैं। यहाँ पर कचरा लेने के लिए कचरा गाड़ी आती है। ईंट, पत्थर, लोहा, सीमेंट आदि का प्रयोग होता है मकान बनाने के लिए। अगला दिया गया है, तालिका में दी गई वस्तुओं में जिन चीज़ों के खाद बन सकती है उन पर सही का निशान और जिनसे खाद नहीं बन सकती उन पर गलत का निशान लगाएं। अब इसमें दिया है कचरे का प्रकार। पहला है भूसा। भूसा जो है सड़ने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि ये जो है खाद बन जाता है, इससे सड़ जाएगी, तो इस पर हम सही का निशान लगा देंगे। दूसरा है सूखे फल। सूखे फल भी सड़ जाते हैं, इस पर भी हम सही का निशान लगा देंगे। फिर है अगला पेंच और कीले, क्योंकि ये सड़ती नहीं है, लोहे की चीज़ें हैं, तो इस पर हम गलत का निशान लगाएंगे। फिर है कचरे के प्रकार में प्लास्टिक की चूड़ियाँ, ये भी नहीं सड़ती हैं, इस पर हम गलत का निशान लगाएंगे। बचा हुआ खाना, ये सड़ जाता है अच्छी तरह से, तो इस पर हम सही का निशान लगाएंगे। मरे हुए जानवर, ये भी सड़ जाते हैं, तो इस पर हम सही का निशान लगा देंगे। अगला है प्रश्न नंबर 3, रसोई में कचरे को खाद में बदलने के लिए आवश्यक क्रम नीचे दिए गए हैं, इसको हमको सही से लगाना है, क्योंकि उल्टा सीधा क्रम है। पहला है कचरे को एक गड्ढे में डालें। दूसरा, गड्ढे के निचले हिस्से को रेत से ढक दें। तीसरा है गड्ढों को बोरे या किसी मेज से ढककर रख दें। अगला है केचुए डाल दें। अब इसमें हम पहला आ वाला जो है उत्तर सही है, इसमें पहला दूसरे नंबर पे आएगा, गड्ढे के निचले हिस्से को रेत से ढक दें। फिर एक वाला आएगा, कचरे को एक गड्ढे में डालें। फिर चौथा, केचुए डाल दें। फिर आएगा तीसरा, गड्ढों को बोरे या किसी चीज़ से ढक दें। तो इसमें ये आ वाला उत्तर सही है। 2, 1, 4, 3। अगला है सूखे कचरे के निस्तारण में 4R का विवरण लिखिए। 4R क्या है बच्चों? 4R यह है, इसमें लिया है रीयूज़, मतलब पुनः उपयोग। कचरे का फिर से उपयोग करना, इसको हम बोलते हैं रीयूज़, पुनः उपयोग करना। रिड्यूस, कम उपयोग, कचरा कम करने की कोशिश करना। अगला है रिफ्यूज़, मना करना, पॉलीथीन आदि का प्रयोग कम करना। रिसाइकिल, पुनः निर्माण, बहुत से सूखे कचरे का फिर से निर्माण करना। अगला प्रश्न है बच्चों, नीचे दी गई चीज़ों में से कौन सी चीज़ों को आप रीयूज़, रिड्यूस, रिसाइकिल कर सकते हैं, उस आधार पर वर्गीकृत कीजिए। इसमें दिया गया है लोहे का पुराना सामान, पेट्रोल, प्लास्टिक की बोतल, कांच की बोतल, सूखे पत्ते, गोबर, बिजली का सामान, गाड़ी के टायर, बचा हुआ खाना, पानी, रसोई गैस, प्लास्टिक बैग, कागज़ आदि। अब इसमें जो है हमको रीयूज़ में बताना है, पुनः उपयोग में पानी, प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बोतल, कांच की बोतल। रिड्यूस में कम उपयोग, सूखे पत्ते, गोबर, बचा हुआ खाना, कागज़। रिसाइकिल है पुनः निर्माण, लोहे का पुराना सामान, प्लास्टिक की बोतल, कांच की बोतल, बिजली का सामान आदि। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सबको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो हमारे चैनल पर आप अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।